नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और आज स्टूडियोज में मेरे साथ हैं मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजारों में लगातार तेजी का रुख था, थोड़ा सा ढीला पड़ा और कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, तो स्लाइटली बिकवाली कह सकते हैं। तो सुमित जी, क्या शिकायत करें, वीकली एक्सपायरी थी और आपने निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को रिकॉर्ड स्तर पर छूते हुए देखा और वहां से हल्की सी मुनाफा वसूली है। लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स आपको बहुत अच्छी तेजी में दिखेंगे। एफएमसीजी में आपने बहुत हरा निशान देखा आज, आईटी के कुछ शेयर्स में आपने बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखा। लेकिन दिन था छोटे और मंझले स्टॉक्स का, जैसे स्पाइस जेट देख लीजिए, एनआईटी देख लीजिए। तो ऐसे ऑड बॉल्स आपको बाजार में चलते हुए दिखेंगे, लेकिन ये और बहुत कुछ और आपको बताएंगे हेडलाइंस के बाद। बाजार की तूफानी तेजी पर लगा ब्रेक। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों से 200 अंक फिसल कर हुआ बंद। छोटे मझौले शेयरों में मिला जुला कामकाज। निफ्टी बैंक में 3 दिन की तेजी का मोमेंटम पड़ा ढीला। ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक 730 अंक से ज्यादा फिसला। निफ्टी बैंक के सभी शेयर्स लाल निशान में हुए बंद। बाजार की बिकवाली में एफएमसीजी को मिला बुल्स का साथ। गिरते बाजार में आईटीसी 2 महीने की ऊपरी स्तरों पर बंद। आउटलुक सुधरने की खबरों से नेस्ले टाइटन में खरीदारी। स्पाइस जेट की ऊंची उड़ान जारी, बेहतर आउटलुक। खबरों के चलते शेयर में पिछले 3 दिन में आपने देखा 45% का उछाल। लगातार सीएनबीसी आवाज ने दी खरीदारी की राय। न्यूज 18 के साथ देश ने ली पानी बचाने की शपथ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मिशन पानी कैंपेन को सराहा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों को दिलाई पानी बचाने की प्रतिज्ञा। चलिए आज आपको दिखाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर किस तरीके का आपने लाल निशान आता हुआ देखा। फिलहाल निफ्टी आपके सामने 12,771 पर बंद होता हुआ दिखा। आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन हल्की सी मुनाफा वसूली आपने बाजार में आती हुई देखी। 1.3% का कट और 166 पॉइंट नीचे ऑलमोस्ट दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा। आज का कट बैंक निफ्टी पर काफ़ी गहरा था, लगभग 850 अंक आपने इस इंडेक्स को खोते हुए देखा, 28,903 और 2.9% नीचे आपको निफ्टी बैंक आता हुआ दिखेगा। अगर आप वीकली गेन देखें तो अभी भी पिछले थर्सडे के मुकाबले निफ्टी बैंक आपको लगभग 2% ऊपर दिखेगा। तो ये हल्की सी मुनाफा वसूली आज बाजार में आती हुई कल ये उम्मीद की सकते हैं कि आप ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती हुई दिखेगी। ट्रेडिंग रेंजेस आपके सामने आएंगे। दिन के उच्चतम और न्यूनतम लेवल निफ्टी में आपने लगभग 217 अंक का डिफरेंस देखा और निफ्टी बैंक में यही आंकड़ा आपको लगभग 810 पॉइंट्स का था। आज हल्का सा बुल्स का जो कब्जा था बाजार पे वो आपको ढीला होता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में निफ्टी के 50 शेयर्स में से सिर्फ 14 ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए देखे। बिकवाली का जोर बहुत ही भारी था निफ्टी बैंक पर। 12 में से 0 शेयर ऐसे थे जो आपको हरे निशान में दिखे हों। निफ्टी लगभग फ्यूचर्स में आप देखिए तो लगभग सिर्फ 41 ऐसे फ्यूचर्स थे जो हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिखे और इससे दुगना नंबर यानी कि 95 वहां पर आपको लाल निशान देखा। पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सुमित जी आप बताइए कैसे थे निफ्टी पर। देखिए आज आईटीसी एक लंबे अंतराल के बाद आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की सूची में सबसे ऊपर दिखेगा। करीब 11 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एक बहुत शानदार लड्डू भी हमने उसके ऊपर खाए थे। खैर टीसीएस करीब 3 अंक ऊपर बंद हुआ, 3 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा। पावर ग्रिड 3 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा। एनटीपीसी में 2 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आपको दिखाई पड़ेंगे बैंक्स। एक तरफा आप एचडीएफसी बैंक को देखिए जहां से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा 33 अंकों का, आईसीआईसीआई बैंक 30 अंकों का, एचडीएफसी 16 अंकों का और एक्सिस बैंक करीब 15 अंकों का। तो मेजरली रफली आप देखेंगे तो अराउंड 80 to 90 पॉइंट्स जो है वो सिर्फ बैंक साइड से ही कंट्रीब्यूट होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो बैंकिंग जो कि मेजरली प्रेशर में कामकाज कर रहे थे। आज निफ्टी बैंक खुला गैप डाउन में, उसके बाद रिकवर हुआ लोअर लेवल से, फिर ऊपरी से एक शार्प बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसीलिए गिरावट 800 अंकों की है और रेंज 700 अंकों की करीब यहां पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। खैर हमारे साथ आज के जानकार श्रीकांत चौहान मौजूद हैं, यतिन भी मौजूद हैं और दीपाली भी मौजूद हैं अलग अलग मामलों में बातचीत करने के लिए। तो श्रीकांत से पहले बातचीत कर लेते हैं। श्रीकांत, मार्केट्स में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं कि आज एक्सपायरी का इंपैक्ट था, जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो अभी भी स्ट्रांग है। सुमित जी देखिए, वैसे आज 2 चीजों का इम्पैक्ट था। एक तो था
नो डाउट एक्सपायरी का, बिकॉज एक्सपायरी प्रेशर काफ़ी हेवी था और मार्केट ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे खुले थे मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में। उसके बाद जो रिकवरी आई उस रिकवरी में वापस हमने कल के हाइज छुए और फिर उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखी। और बैंक निफ्टी ने तो कल के हाइज भी क्रॉस नहीं किए थे, तो एक प्रेशर बन गया, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो हमेशा एक सपोर्ट दिया था मार्केट को, वो आज उसने सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन और एक उसमें बड़ा रीजन ये था कि रिलायंस जो अपने आप एक बड़ा एक सेक्टर है, उसने आज पार्टिसिपेशन नहीं दिया। नहीं तो अगर उसका पार्टिसिपेशन अगर आज मिल जाता तो हम शायद 13,000 के लेवल्स को भी क्रॉस कर लेते। लेकिन ओवरऑल यस, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में हुई है, ऑटो स्टॉक्स में हुई है, और उसी वजह से मुझे लगता है कि शायद जो 13,000 के काफी नजदीक जाने के बाद या 30,000 के काफी नजदीक जाने के बाद जो एक नर्वसनेस होता है, शायद वो क्रिएट हुआ है और 2 या 3 दिन का एक हम शॉर्ट टर्म करेक्शन देख भी सकते हैं। श्रीकांत चौहान साहब, ये बताइए कि कल के सत्र के लिए जो कि इस महीने का आखिरी वीकली एक्सपायरी होगी, वहां पर आपका क्या रुझान है, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? देखिए, मुझे लगता है कि इनिशियली जैसे आज मार्केट नीचे खुले थे और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, वैसे ही अगर कल किसी वजह से अगर मार्केट ऊपर खुलते हैं तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि आज के दिन में जो हैमरिंग थी वो काफी हेवी थी और काफी सारे स्टॉक्स नीचे आ गए थे। तो इनिशियली बड़े बुल मार्केट में ऐसे होता है और वो करेक्शन जो होता है वो 2 से 3 दिन का चलता है। तो अगर कल मार्केट ऊपर खुलता है 12,830, 12,850 के करीब, तो शॉर्ट करके चले और वहां पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 12,970 का, जो इस स्ट्राइक का हाईएस्ट लेवल था। और हमें लगता है कि 12,600 से लेकर 12,500 के लेवल शैलजी हम देख सकते हैं निफ्टी के ऊपर। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो 29,100, 29,200 के रेंज में बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चले और टारगेट्स हम रखेंगे 28,400 के, लेकिन स्टॉप लॉस हमें रखना है 29,400 का। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। 2 मेन इंडिसेस पर हल्का सा भी बाउंस बैक अगर आपको आता हुआ दिखता है, चौहान साहब की राय है कि वहां पर आप एक सेल कॉल ले सकते हैं। श्रीकांत जी, एक आपको बहुत ही शानदार सलाम मारना है बाजार की तरफ से। कल आपने एक बहुत बेहतरीन लॉन्ग कॉल दी थी हीरो मोटर्स पर और वो आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती हुई दिखी। स्टॉक लगभग 4-4.25% इंट्राडे ऊपर की तरफ बढ़ा और उसके बाद वहां पर भी मुनाफा वसूली आई थी। तो ऐसा करते हैं चौहान साहब, इस डिस्कशन को जरा आगे बढ़ाते हैं, दीपाली जी से जुड़ते हैं। उन्होंने बेहतरीन रिसर्च कर आज एक आंकड़ा आपको बताने की कोशिश करेंगे, वो एफएमसीजी सेक्टर में क्यों तेजी आई और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर गहरा हरा निशान दिखा। फिर आपसे जुड़ते हैं। दीपाली जी, आपका स्वागत है। बताइए, बाटा, पिटिलाइट, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर बहुत जबरदस्त तरीके से आज बढ़े, उनके पीछे क्या कारण था? आज के सेशन में कंजम्पशन साथ ही एफएमसीजी स्टॉक्स में काफी स्ट्रांग मूव रहा। टॉप मूवर्स देखेंगे आज के सत्र के तो आईटीसी, ब्रिटानिया, डाबर, टाइटन, नेस्ले, यूएसएल और यूबिल जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। दरअसल जो फेस्टिव सेल्स रही हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर रही हैं। आगे का आउटलुक काफी पॉजिटिव आ रहा है मैनेजमेंट की ओर से। ब्रोकर हाउसेस भी बुलिश हो रहे हैं सिलेक्ट स्टॉक्स पर, जिसके कारण पूरे स्पेस में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं। टाटन की ओर से आज ये बयान आया है कि पिछले साल के मुकाबले जो फेस्टिव सेल्स हैं वो 15% ज्यादा रही हैं। ज्वेलरी ग्रोथ जो रहेगी Q3 में वो बेहतर रहेगी पिछले साल के मुकाबले। गोल्ड कॉइन्स की जो सेल्स है वो नॉर्मलसी की तरफ रिटर्न हो रही है। सिमिलरली लिकर स्पेस में हमने बाइंग देखी है, क्योंकि यूएसएल के नंबर्स के साथ जो कमेंट्री आई है आगे के लिए वो स्ट्रांग आई है और जो रिकवरी दिखी है इस क्वार्टर में वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रही है। साथ ही ब्रोकर हाउसेस भी सेलेक्ट स्टॉक्स पर काफी पॉजिटिव है। सीएलएसए की आज रिपोर्ट आई, डाबर एशियन पेंट्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2285 के टारगेट दिए। उनका कहना यही है कि Q2 में इंडिकेशंस मिली हैं कि डिमांड में काफी रिकवरी आ रही है। प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट्स की मांग में भी सुधार हो रहा है। डाबर पर भी सीएलएसए की बाय रेटिंग है, 620 के टारगेट दिए हैं। उनका मानना यह है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है, मार्केट शेयर गेन हो रहा है और अब आगे का आउटलुक जो है वो बेहतर दिख रहा है। तो जो डिमांड इंप्रूव हो रही है, फेस्टिव सेल्स जो स्ट्रांग हो रही है, मैनेजमेंट का जो भरोसा दिख रहा है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, तमाम कारण रहे जिसकी वजह से एक अच्छा ट्रैक्शन स्पेस में हमने देखा। तो एफएमसीजी स्पेस में सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर एक जोरदार तेजी रही और आप टाइटन देख लें, नेस्ले देख लें, गिरावट के बावजूद भी ये शेयर एक अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। श्रीकांत, एफएमसीजी स्पेस में अगर पर्टिकुलरली दोनों लिकर स्पेस की बात करें, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज ये भी चले और आईटीसी भी चला, नेस्ले, टाइटन चला, कोई ऐसा शेयर जो आपने आइडेंटिफाई किया हो यहाँ से? देखिए, वैसे काफी सारे स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है। आईटीसी ने तो नो डाउट काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया और जैसे आपने अभी लड्डू की बात की, मैं वही इनफैक्ट सोच रहा था जब ये आईटीसी बढ़ रहा था तब, और लगता है कि शायद आईटीसी भी ग्रेजुअली एक बार 203 या 205 के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन अगर मुझे स्टॉक अगर कोई एक अगर लेना है इस मार्केट में एफएमसीजी में से, तो मैं बाय करूंगा टाइटन को।
और उसकी वजह ये है क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा एक शानदार एक ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन बना है। हालाँकि हमने आखिरी घंटे में एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी वीकनेस अगर आने वाले दिनों में अगर टाइटन में देखने मिले स्पेशली, तो उसे बाय करके चले। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1250 का, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस 1400 या 1450 के लेवल्स को छू सकता है। तो काफ़ी अच्छा एक मौका है अगर ये स्टॉक अगर वीक खुले तो, और इसे बाय करके चले। एक इंटरेस्टिंग बात आपने सुमित जी टाइटन में आज होती ये देखी कि एक तो मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही बुलिश कमेंट आया था कि प्री कोविड लेवल्स के आसपास उनको कम से कम सेल्स का रुझान आता हुआ दिख रहा है। गोल्ड कॉइन्स की सेल ज़बरदस्त हो रही है और ज्वेलरी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चहकती हुई दिख रही है। ये स्टॉक 52 हफ्ते के हाई के आसपास तो ट्रेड कर ही रहा था, और अब जिस हिसाब से चौहान साहब इस पर अपना आंकड़ा लगा रहे हैं तो आप रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। श्रीकांत जी, बिल्कुल सही मौका है। आपकी जो 2 ट्रेडिंग कॉल्स हैं आप उनको शेयर कीजिए और फिर इस बातचीत को और बढ़ाते हैं, अन्य स्टॉक्स पर आपकी राय लेते हैं। तो देखिए शायद जी, वैसे टाइटन तो हमने कवर कर लिया है। मुझे लगता है कि यही एक स्टॉक है कि जिसे हम बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं, और कोई भी वीकनेस अगर मिले तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर कोई स्टॉक अगर मुझे शॉर्ट करना है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो एक 86 के करीब क्लोज हुआ है, हम उसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। 87 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 81 से लेकर 82 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आईओसी को शॉर्ट करना है और टाइटन को लॉन्ग करना है। टाइटन 1400 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें और आईओसी में 81 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें। 87 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, मिड कैप की बात उठ रही है श्रीकांत, तो एक ही नाम है, वो है स्पाइस जेट। पहले यतिन बता चुके हैं और उसके बाद लगातार खबरें भी आ रही हैं। शेयर तेजी में है, 45% का मूव दे चुका है 2 से 3 दिन में। क्या राय देखते हैं अब आप? जो तेजी है अभी भी, जिस तरह का आज वॉल्यूम हुआ है, लग रहा है कि तेजी आगे भी शायद कंटिन्यू करेगी, आपकी राय? सुमित जी देखिए, अगर ये स्टॉक वैसे चल नहीं रहा है, ये उड़ रहा है स्टॉक, और बिल्कुल जैसे आपने इसे कवर किया है तब से मैंने देखा है कि इसमें एक लगातार बढ़त बनी है। इसने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस किया है। करंट लेवल्स जो है उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 80 के करीब के हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद एक बार 90 या 92 के लेवल्स को भी छू सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्राइस फॉर्मेशन, वॉल्यूम फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ न्यूज़ फ्लो आ रहा है, यानी कि न्यूज़ आ रही है उसके बाद भी स्टॉक चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है किसी भी स्टॉक के लिए, यानी कि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ का कुछ फॉर्मूला फिट हो रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ है, और अगर कोई भी करेक्शन अगर आए तो इसे बाय करके चले, क्योंकि मुझे लगता है कि फाइनली 92 या 93 के लेवल्स के काफ़ी नज़दीक ये स्टॉक जा सकता है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है स्पाइस जेट पर। 92 यानी कि 92, 93 का प्राइस आप यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं। 2 व्यक्ति CNBC आवाज़ में जो बहुत ही बुलिश रहे स्पाइस जेट पर हैं, उनमें से एक हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं और दूसरे हेमंत जी थोड़ा आराम कर रहे हैं इतनी ज़बरदस्त एंकरिंग के बाद, क्योंकि यतिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो चर्चा करते हैं स्पाइस जेट की। पायलट को पायलट है दोनों। क्या बात है। तो पायलट और को पायलट स्पाइस जेट के, उनमें से को पायलट हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो यतिन जी बताइए, हुआ क्या स्पाइस जेट में? तो देखिए शैलेंद्र जी, सबसे पहले जब आप इंडिगो और स्पाइस जेट का कंपैरिजन कर ले तो कहीं ना कहीं स्पाइस जेट एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, और दिवाली पे काफ़ी अच्छे HNIs ने यहाँ एक्यूमुलेशन किया था। हमने ये डीलर्स लिंक में भी इसका जिक्र किया था कि इस हिसाब से काफ़ी सारे लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है स्पाइस जेट में वापस। और एविएशन सेक्टर तभी खुल रहा था पूरी तरीके से। ट्रैवल एंड टूरिज्म जो सरकार की प्रोविजंस के अंदर काफ़ी सारी जगहों पे हमने देखा कि यातायात बढ़ी है। इसके अलावा अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखें तो इनका जो सबसे बड़ा वेंडर है एयरबस, वहाँ हमने फिर से मोमेंटम आते हुए देखा है, क्योंकि अब उनकी फैक्ट्री फुल कैपेसिटीज़ पे चलना शुरू हो जाएंगी, और इन्होंने जो एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं उसकी डिलीवरी अब थोड़े बहुत विलंब के बाद शुरू हो जाएंगी, जो कि अपने आप में एक अच्छी कैपेबिलिटी है, क्योंकि अगर आप फ्लीट एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगी। तो जिस हिसाब से मार्केट का परसेप्शन है कि इनकी फ्लीट जो कि एयरक्राफ्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, जो इन्होंने ऑर्डर किए थे विदेशी कंपनियों से, और उससे आगे बढ़ते हुए हमको इसमें ग्रोथ दिखेगी। दोनों ही विदेशी बाजारों में और घरेलू बाजारों में कंपनी का शायद दबदबा प्लेन्स के आने से आना शुरू हो सकता है।
तो सुमित जी, आप भी एक बहुत जानी मानी ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च रिपोर्ट ट्रैक कर रहे हैं स्पाइस जेट में, उनका क्या कहना है? 80 रुपए के टारगेट्स जो मुझे लग रहा था कि आज ही शायद अचीव हो जाएंगे, जिस तरह की तेजी इसने पकड़ी थी। HSBC की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बात साफ की थी कि क्यों इनका कार्गो वॉल्यूम है वो बहुत स्ट्रांग है और कार्गो शायद अगले क्वार्टर में भी और स्ट्रांग काम करेगा, क्योंकि इंडिगो एक सामने कार्गो स्पाइस जेट का बहुत ज्यादा मजबूत है और वो इनके लिए गेम चेंजर होकर आ सकता है आने वाले समय में। तो वो आने वाले टाइम के लिए एक सेकंड हाफ के लिए इनकी री रेटिंग कर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटीज जताई थी। इस तेजी के बाद 80 रुपए का टारगेट थे, आज ही ऑलमोस्ट 77 छू के आ चुका, तो लगभग फंडामेंटल टारगेट जो है 2 दिन में ही अचीव होते हुए दिखाई पड़े। तो एक जोरदार तेजी स्पाइस जेट में लगातार बनी हुई है। रादर इसी तरह का एक मोमेंटम अगर आप देखेंगे आज, तो वो इंडिया सीमेंट में भी था। एक जोरदार तेजी इंडिया सीमेंट में 10% के आसपास तक की तेजी भी एक समय में आई थी। श्रीकांत, इंडिया सीमेंट के चार्ट आपको कैसे दिख रहे हैं? 17 रुपए शेयर ऊपर बंद हुआ, 11-12%, 13% की तेजी के साथ डे हाई पर। इंडिया सीमेंट कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल सुमित जी, यहाँ पे भी अगर देखें तो काफी अच्छे फॉर्मेशंस है। इनफैक्ट इसने काफी अंडर परफॉर्म किया था, क्योंकि सीमेंट में पूरे सीमेंट पैक में तेजी हुई थी, लेकिन इसमें तेजी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे कि मैंने पिछली बार भी बात की थी कि हमें एक टॉप डाउन अप्रोच रखना है सीमेंट के ऊपर, और जितने भी स्टॉक है उन सभी पे अगर आप बुलिश व्यू लेके या तो अगर लॉन्ग करके चलते हो तो अच्छे पैसे बनते हैं। करंट लेवल्स 150 के हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे 170 के लेवल्स के काफी करीब जा सकता है, क्योंकि वहां पे किसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो करंट लेवल से भी अगर कोई पोजीशन अगर लॉन्ग हो तो उसे होल्ड करके चले 170 के टारगेट के लिए। 170 का लक्ष्य आपको इंडिया सीमेंट में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज का दिन उन स्टॉक्स के ऊपर केंद्रित था जहां पर कोई स्पेसिफिक सेक्टोरल ट्रेंड नहीं था। उनमें से एक काउंटर है NIIT, जो बहुत शानदार तरीके से आपको लगभग 170 या 171 तक जाता हुआ दिखा, हल्की सी मुनाफा वसूली उसके बाद, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको आता हुआ दिख रहा है NIIT पर। पोजिशनरी कॉल दीजिए श्रीकांत चौहान साहब, इस काउंटर पर आज 23 लाख शेयर यहाँ पर आपने ट्रेड होते हुए देखे। बिल्कुल, इनफैक्ट इसमें काफी एक धीरे धीरे एक एक्टिविटी होती जा रही है, ग्रेजुअल एक्टिविटी का एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन का जो फॉर्मेशन बना है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट इसने पिछले जो इसके ऑल टाइम हाईज थे तकरीबन 170 के करीब के, उसके काफी नजदीक का क्लोजिंग दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन के ये स्टॉक 200 के करीब दिखाई दे सकता है। तो कोई भी यहाँ से करेक्शन आए उसे बाय करके चले। अगर यहाँ से अगर एक शॉर्ट टर्म का अगर व्यू हो, यानी कि यहाँ से एटलीस्ट नेक्स्ट 15 से 20 दिन का व्यू हो, तो एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन के लिए भी इसे प्ले किया जा सकता है। 155 का स्टॉप लॉस रखें और तकरीबन 190 से लेकर 200 के टारगेट के लिए हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। 55 का एक क्लोज स्टॉप लॉस और 200 रुपए तक की चाल NIIT में देखने को मिल सकती है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो अब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। श्रीकांत का मानना है कि आप निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे ऊपरी स्तरों से बिकवाली कर सकते हैं, कोई भी आपको तेजी मिलती है तो। 12,500 के टारगेट्स निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए 28,400 के टारगेट्स वो देख रहे हैं। IOC उन्होंने बिकवाली के लिए चुना है 81 रुपए के टारगेट्स के लिए। हालांकि वो खरीदारी की बात कर रहे हैं FMCG स्पेस से। टाइटन में 1400 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है। स्पाइस जेट तेजी का रुख जारी रहेगा, करीब 92-93 तक की चाल आ सकती है। और इंडिया सीमेंट 170 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 145 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन मौजूद ही हैं, वो आपको बताएंगे कि कहां पर डीलर्स रूम में अब बस देखने को मिल रही है खरीदारी या बिकवाली की साइड पे। ब्रेक के बाद मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा होगी उन स्टॉक्स की जहां पर HNIs पोजीशन ले रहे हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, और हमेशा की तरह यतिन जी के पास सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन होती है कि ब्रोकरेज क्या सजेस्ट हो रहा है। यतिन जी, तो शैलेंद्र जी, 3 स्टॉक्स जहां फोकस है डीलिंग रूम्स का, और क्योंकि मुनाफा वसूली का थोड़ा बहुत मूड है मार्केट का, और इसीलिए बैंकिंग और मेटल्स में जिस हिसाब से रैली देखी थी वहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि थोड़ी बहुत ट्रेडिंग के हिसाब से डाउनसाइड हो सकती है। 2 से 3% की डाउनसाइड उनको लगती है कि वेदांता के शेयर्स में आनी चाहिए, क्योंकि मेटल्स पैक थोड़ा बहुत वीक लग रहा है। आज भी हमने देखा कि डेज हाई से काफ़ी अच्छा करेक्शन वेदांता में देखने को मिला। इसके अलावा UBL पे हमने खूब चर्चा की क्लोजिंग शो में, और अगर आप UBL यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज की बात करें तो जिस हिसाब से बियर का बिजनेस रिबाउंड कर रहा है, उस हिसाब से डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 1080 से लेकर 1100 तक के लक्ष्य यहाँ हमको देखने को मिल सकते हैं।
डीलिंग रूम्स ऐसा मानते हैं। और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी अगर आप देखें नवंबर सीरीज का तो 7% का इजाफा हुआ, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहां देखी गई। और आखिर में मिड कैप में सुमित ने चर्चा की इंडिया सीमेंट्स की, वो भी HNI रेडार पे है, क्योंकि अगर आप देखें काफ़ी मार्की इन्वेस्टर्स यहाँ निवेश कर चुके हैं, इंक्लूडिंग राधाकिशन दमानी जो कि डीमार्ट के प्रमोटर्स हैं। और आज की अगर आप वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखें तो लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा अपने एक महीने के औसत से आज वॉल्यूम हमको देखने मिला। तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम जो है मिड कैप स्पेस में बनती हुई दिखाई दे रही है, खास करके मिड कैप सीमेंट में। तो सीमेंट से इंडिया सीमेंट डे हाई पे बंद हुए। कुछ देर पहले भी श्रीकांत ने यहाँ पर और तेजी का रुख बताया। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रिवरीज एक अच्छी तेजी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज दोनों में ही देखने को मिली। 1-1.5% का उछाल इन दोनों शेयरों में क्लोजिंग तक आते आते रहा और 3-3.5% इंट्राडे में शेयर चले भी। और उसके अलावा नितिन को लगता है कि यहाँ पर वेदांता में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका भी, दीपाली आपका भी और श्रीकांत आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। तो मार्केट्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही अब, लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो ध्यान से संभल कर उस लिहाज से ट्रेड करें। नमस्कार, धन्यवाद। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।